अस्सलाम वालेकुम भाई। कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का एक और मैच आ रहा है, सेकंड टेस्ट मैच इन रावलपिंडी नोन एज अ फ्लैट ट्रैक्स। बट अब बनेंगे यहाँ पे एकदम रैंक टर्नर्स, क्योंकि पंखे लग गए हैं, घास उड़ा दिया है, सब कुछ छूट चुका है। फिर यहाँ पे अब इतना बड़ा बड़ा आपको टर्न होता हुआ बॉल दिखेगा, आपको नोमी भाई के अंदर आयरन मैन घुसा हुआ दिखेगा। साजिद द डॉन है भाई, साजिद भाई तो डॉन है। अब ये देखना है कि ये सेम 11 के साथ जाएंगे या तो ये कुछ चेंज करेंगे। अगर ये कुछ चेंज करेंगे तो इन माय ओपिनियन मुझे ये लगता है कि हसन अली को ये शायद बिठा दें और आसिफ आफरीदी को खिला दें, लेकिन वैसे मुझे ये लगता है कि ये चेंज करेंगे नहीं। एनीवेज देखते हैं कि क्या चेंज होगा क्या चेंज नहीं होगा। अब ये सारी बातें हमारे को पता लगेंगी जब टॉस होगा, उसके बाद 11 आएंगी होगी तो टॉस होगा और 11 आएगी तब। अब पाकिस्तान ने क्या करना है, अब पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट मैच में एक चैलेंज है। फेवरेट तो पाकिस्तान ही है अभी भी, लेकिन चैलेंज एक है, वो है आपके पास चैलेंज, उसका नाम है केशव महाराज। केशव महाराज करंटली वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर, स्पेशली इन रेड बॉल। इन वाइड बॉल ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड, बट इन रेड बॉल ही इज़ वेरी वेरी गुड। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि केशव महाराज मुत्तसामी के साथ उतरेगा, जत्तुस्सामी मुत्तसामी पेल बपारा अय्यर, वो उसके साथ उतरेगा तो वहाँ पे क्या माहौल बनता है। अब जब वो मुत्तुसामी ने 11 विकेट्स लिए थे पिछले टेस्ट मैच में, और अगर वही फॉर्म्स में रही और केशव महाराज आया और केशव महाराज ने भी अच्छा परफॉर्म किया, तो येस इट विल क्रिएट अ सम ट्रबल्स फॉर पाकिस्तान टू बी ऑनेस्ट। और अगर उन्होंने ट्रबल्स भी क्रिएट किए तो हमारे पास भी साजिद और नोमान है काउंटर में। और बहुत अच्छी बात पता है क्या है हमारे साथ, जो लास्ट मैच में जो शाहीन ने रिवर्स स्विंगिंग की है ना ब्रो, उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है उसका। जो आला किस्म की उसने रिवर्स स्विंगिंग की है, और बैटिंग में भी मैं आपको एक अच्छी चीज़ ये बता दूं कि जिस तरीके से बाबर ने बड़े रन्स नहीं किए इस पिच पे। देखो ये जो पिच है ना, इधर बड़े रन्स नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है कि कोई बैट्समैन जाएगा 200 मारेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई आएगा वो 150-150 दो इनिंग्स में मार, दूसरी इनिंग में भी मारेगा, पहली इनिंग में भी मारेगा, ऐसा ऐसा वाला टेस्ट है मैच नहीं होगा। ये लो स्कोरिंग चलेगा आपका, क्योंकि रैंक टर्नर्स है, और पहले दिन तो फिर भी रन्स बन सकता है, दूसरे तीसरे चौथे दिन फिर दिन जाते ही कम हो बढ़ते जाएंगे, वैसे ही आपके रन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे। जो बाबर के रन्स आए बहुत क्वालिटी रन्स आए। हाँ, जो पहली इनिंग में शेल में चला गया था दैट वाज रॉन्ग, बट बाबर नीड टू केम आउट फ्रॉम दिस शेल एंड ही नीड टू मेक अ गुड रन्स, क्वालिटी रन्स एज ही मेड इन सेकेंड इनिंग इन फर्स्ट टेस्ट मैच। वैसी बाबर की इनिंग आएगी, पाकिस्तान की ये सारी चीज़ें स्टेबल रहेंगी, और अल्लाह करे बाबर की उससे ज़्यादा अच्छी इनिंग्स आए, क्योंकि बाबर के शॉट्स वगैरह जो है वो तो अच्छे जाना शुरू हो गए हैं। दुआ है हमारी कि बाबर भाई अच्छा परफॉर्म करें। एंड शानी बॉल जो है हमारा, शान मसूद हैज़ हिज ओन बॉल विच नोन एज शान बॉल। तो शानू भाई को चाहिए वही, जैसे उन्होंने पिछले मैच में लीड फ्रॉम फ्रंट किया, एक बहुत बेहतरीन किस्म की कैप्टनसी की और अच्छी बैटिंग की। एंड शानू भाई नीड टू डू दिस अगेन। एंड इमाम ऑल्सो प्लेड रियली वेल, एंड हमको भी चाहिए कि अगेन अपनी फॉर्म को वो कंटिन्यू करे और वो ऐसे ही खेले। एंड आई थिंक इन माई ओपिनियन पाकिस्तान इज़ गोइंग टू विन टमोरो। मतलब टमोरो, कल तो नहीं जीतेंगे, 4 दिन तो लगेंगे आपको, या तो कम से कम 3 दिन तो लगेगा, 3 दिन भी नहीं 4 दिन ही लगेंगे। और शाहीन की आपकी ऐसे पेस आएगी, लेकिन बस यहाँ पे ये है कि हमें भी स्पिन खेलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमको स्पिन को इतना ख़ास नहीं खेलते, हम एक अपने कल्चर से निकल के आए, क्योंकि पाकिस्तान का जो कल्चर था, ये नए बच्चों ने तो शायद फ्लैट ट्रैक्स ही देखे हो, लेकिन उस फ्लैट ट्रैक से पहले जो हमारे वहाँ जो बनती थी क्रिकेट, जब बंद हो गई थी हमारे वहाँ, उससे पहले जो हमारे वहाँ पिचेस बनते थे वो ग्रीन टॉप्स बनती थी, जिससे सीमर्स को, पेसर्स को जो है वो बहुत हेल्प मिला करते थे। लेकिन अब हम अपने कल्चर से मूव करें, हम रैंक टर्नर्स पे आए। अब रैंक टर्नर्स पे जब हम आए तो उसमें एक इशू ये भी है, क्योंकि हमें भी स्पिन इतना ख़ास खेलना नहीं आता, लेकिन अगर हम कंपेयर करें साउथ अफ्रीका के बैट्समैन से तो उनको तो बहुत कम खेलना आता है। लेकिन साउथ अफ्रीका फिर भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके आया, क्योंकि लास्ट मैच उन्होंने जिस तरीके से खेला था, तो वो एक ट्रबल्स क्रिएट हमारे लिए भी कर सकता है चैलेंज। क्योंकि जितना हम लोग सोच रहे थे साउथ अफ्रीका को लेके कि साउथ अफ्रीका तो बिल्कुल ही स्पिन नहीं खेल पाता, वैसी वाली क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने नहीं खेली है। सो वी नीड टू प्ले अ टाइट क्रिकेट, और हम ये सीरीज़ को हम पैक कर देंगे 2-0 से इंशाल्लाह, और WTC के टेबल में अपने आप को हम ऐसे ही आखिर तक के स्ट्रॉन्ग रखेंगे। अब देखो कि आसिफ आफरीदी को ये खिलाएंगे या हसन अली को बिठा लेंगे, या हसन अली ही खेलेगा, आसिफ आफरीदी भाई का डेब्यू ही नहीं होगा, आएंगे और जाएंगे, ये वाली बात हो जाएगी। खैर, और क्या ही कर सकते हैं, ही इज़ ऑल्सो 39 ईयर्स ओल्ड। एनीवेज, अगर आपने बिठाना है तो खिला लो आसिफ आफरीदी को, क्या पता वो भी कोई नचा दे। देखते हैं अब कल के मैच में क्या होता है, मिलते हैं फिर बाद में इंशाल्लाह।